बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत अच्छा करते हैं आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जहां मैं समझा रहा हूं बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छी चीज है। अरे आपने फातिहा पढ़वाए नहीं पढ़वाए, ये तो गलत। मौलाना हमने उनको अजीर किया था फातिहा के लिए, उन्होंने मजलिस तो करवा दी, फातिहा नहीं पढ़वाई। अजीब बात कर रहे हैं आप। सूरह फातिहा के बारे में कहीं नहीं है जो फातिहा पढ़े उसका कल फातिमा ज़हरा के कल से जुड़ता है। हुसैन इब्न अली पर गिरिया के बाद ये रिवायत है कि जो हुसैन पर गिरिया करता है उसका दिल फातिमा से जुड़ता है। कहां हैं आप अपनी फातिहा को लेकर बैठे हुए? फातिहा पढ़वाइए। एक कूलर लिखा 50 नाम लिख दिया। अरे तुम्हारी मारिफत ही नहीं हुसैन इब्न अली के बारे में, तुमने उसको नहीं दिखाया। हुसैन इब्न अली ने देखा कि ये कूलर किसने रखा है, फातिमा ज़हरा ने देखा। जो पानी पिएगा इमाम हुसैन के नाम पर, आप समझिए कि इमामत कहां पर मामला कर रही है। इमामत आपको आपके घर की खलवतों में नहीं छोड़ती है। कैसेट लगाया, सीडी लगाई, नौहा, 2 शेर किसी के, टप टप आंखों से आंसू गिरे, ये मजलिस हो गई, मलाइका का नुज़ूल हो गया, सैयदा ने दुआ कर दी। समझिए इस बात को। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं मजलिस के बारे में आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जहां मैं समझा रहा हूं बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छी चीज है। अरे आपने फातिहा पढ़वाए नहीं पढ़वाए, ये तो गलत। मौलाना हमने उनको अजीर किया था फातिहा के लिए, उन्होंने मजलिस तो करवा दी, फातिहा नहीं पढ़वाई। अजीब बात कर रहे हैं आप। सूरह फातिहा के बारे में कहीं नहीं है जो फातिहा पढ़े उसका कल फातिमा ज़हरा के कल से जुड़ता है। हुसैन इब्न अली पर गिरिया के बाद ये रिवायत है कि जो हुसैन पर गिरिया करता है उसका दिल फातिमा से जुड़ता है। कहां हैं आप अपनी फातिहा को लेकर बैठे हुए? फातिहा पढ़वाइए। एक कूलर लिखा 50 नाम लिख दिया। अरे तुम्हारी मारिफत ही नहीं है हुसैन इब्न अली के बारे में, तुमने उसको नहीं दिखाया। हुसैन इब्न अली ने देखा कि ये कूलर किसने रखा है, फातिमा ज़हरा ने देखा। जो पानी पिएगा इमाम हुसैन के नाम पर, आप समझिए कि इमामत कहां पर मामला कर रही है। इमामत आपको आपके घर की खलवतों में नहीं छोड़ती है। कैसेट लगाया, सीडी लगाई, नौहा, 2 शेर किसी के, टप टप आंखों से आंसू गिरे, ये मजलिस हो गई, मलाइका का नुज़ूल हो गया, सैयदा ने दुआ कर दी। समझिए इस बात को। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं मजलिस के बारे में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान, वैसे तो मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मजालिस हुसैनिया बर्पा होती हैं, मुनक्कद होती हैं, जुलूसों का एहतमाम होता है, नज़र न्याज का एहतमाम होता है, सबील हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतमाम होता है, उनके बारे में कुछ चंद एहतियाती तदाबीर के उन्वान से आज की हमारी वीडियो है। लेकिन जैसे कि आपने आगाज़ में देखा कि एक साहिब इमामा जो कराची के गालिबन रहने वाले हैं, और इनका नाम जो बताया गया है वो अबू तालिब तबातबाई साहब बताया गया है, और माशाल्लाह अपनी जो है हुलिया से एक आलिम दीन लग रहे हैं जी, वो वाले आलिम दीन के जो आजकल मेयार हैं, यानी कुम्मी हों, नचवी हों, मदरसों से पढ़े हों, चूँकि सर पे अमामा है। अब फिर जब हम कहते हैं ऐसे लोगों को कि उलमा हक और अमामा पोशों की 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। हर अमामा पोश किसे कहते हैं? जिसने अमामा पहना हो। हर अमामा पहनने वाला उलमा हक में शुमार नहीं होता। तो फिर यार लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और उलमा दोस्त जो नाम नहाद उलमा दोस्त हैं वो बड़ा जनाब लपक लपक के सामने आते हैं। अभी आपने वीडियो के वाइल में 2 क्लिप देखे मौसूफ के, जिनमें पहले क्लिप में ये फरमा रहे हैं, यानी आप देखिए कि वैसे ये कुम्मी होंगे, नचवी होंगे, या कम अज़ कम पाकिस्तान के किसी मदरसे से तालीम याफ्ता होंगे और डिग्री भी होगी जी, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहलवाने की सनद भी होगी। लेकिन इस शख्स को, इन साहब को, इन बुजुर्गवार को यही नहीं पता, यानी इतना मोटा और वाज़ेह और आसान मसला कुरान का है, शरीयत का है कि अल्लाह ताला के नाम के अलावा ना किसी के नाम पर कुर्बानी हो सकती है, अल्लाह के नाम के अलावा ना किसी के नाम पर चंदा और सदकात और ज़कात दी जा सकती है, और ना ही अल्लाह के नाम के अलावा किसी को खाना खिलाया जा सकता है। अलगर्ज़ के नेकी का कोई भी उन्वान हो, कोई भी आपने फी सबीलिल्लाह जो करना है, अल्लाह की राह में करना है, वो अल्लाह ही के नाम पे करना है। तो पहले क्लिप में आपने समाअत फरमाया कि मौसूफ फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर खाना खिलाना 1000 फातिहा का सवाब है, और ये वो। और दूसरे में आपने समाअत फरमाया कि जनाब मौसूफ फरमा रहे हैं कि जी सूरह फातिहा के बारे में तो ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि उसको पढ़ने से जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से उनके कल्ब जो है वो, या जो भी उन्होंने बात की है एक रवायत को लेके, उसका मफहूम इन्होंने अपना बनाने की कोशिश की है। लेकिन गिरिया या मजलिस से हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये चीज़ मिलती है जी। और फिर इन्होंने कहा कि जनाब आप यानी फातिहा करते हैं, यानी पूरा क्लिप अगर इनका देखें 3 मिनट 22 सेकंड का, तो उस पूरे क्लिप में इन्होंने फातिहा को ही टारगेट किया हुआ है। यानी किसी ने मजलिस में फातिहा ख्वानी की ख्वाहिश कर दी होगी कि मरूमीन के साले सवाब के लिए इख्तिताम मजलिस पे फातिहा जैसे अक्सर होते हैं, उससे ये मौसूफ जो हैं बात को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अर्ज़ ये है कि हम जो एक मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमा तौहीद लड़ रहे हैं, बिदअत और खुराफात के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, उसमें जो सबसे जो वाज़िया बात है वो यही है, यही तो हमारा शिकवा रोना है कि मिंबर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस चीज़ की तबलीग हो रही है। मिंबर हुसैन से कौम को, खासकर नौजवानों को क्या सिखाया जा रहा है। मिंबर हुसैन से अवाम को, खासकर नौजवानों को बाअमल बनाया जा रहा है, बेअमल बनाया जा रहा है। मिंबर हुसैन, आज के मिंबर हुसैन से
नौजवानों को, कौम को कुरान के करीब लाया जा रहा है, या अपनी इस तरह की चुटकुली बातों से और इस तरह की ज़ईफ़ रवायतों पर मुबनी बातों से कौम को कुरान से दूर नौजवानों को किया जा रहा है? क्या आजकल की मजालिस हुसैनिया जो हैं वो सारी की सारी नौजवानों को अमल की तरफ, करबला की तरफ, मकसद करबला की तरफ लेके जा रही हैं, या बिदात और खुराफात और एक नए डिज़ाइन की शरीयत की तरफ लेके जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम आपके गोश गुजार करते रहते हैं, जिसका सबूत ये भी क्लिप है। यानी आप देखिए कि क्या हमारी मजलिस नामुकम्मल रहती है जब तक हम उस मजलिस में इन मुकद्दस हस्तियों का, इमाम तहार का, अंबिया से कंपैरिजन ना करवा लें। यानी मैं खुद एक मजलिस वाली शीयत में एक मजलिस में शरीक हुआ, एक मरूफ मुल्तान से उनका ताल्लुक है, वैसे लाहौर में ही होते हैं और कुछ अर्सा हमारे हमसाए भी रहे हैं। उनका भांजा जो है बड़ा शायर आले इमरान बना हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे। यानी उस बंदे ने वो पूरी मजलिस जो पढ़ी थी वो मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इनके कंपैरिजन में पढ़ी थी जी। इसी तरह एक और मरूफ वो इस दुनिया में अब नहीं है, मुल्तानी के नाम से मशहूर है, उसकी मजलिस मैंने सुनी। उसकी पूरी मजलिस जो है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और गुज़श्ता तमाम अंबिया के कंपैरिजन में थी। क्या वजह है? क्या मजलिस के पैटर्न में, एसओपीज में ये चीज़ लिखी हुई है? किसी इमाम ने लिख के दी हुई है कि जब तक तुम मजलिस में किताब खुदा की सूरतों से, अंबिया खुदा से हमारा कंपैरिजन नहीं करोगे, मुकाबलेबाजी नहीं करोगे, अजर सवाब का मुकाबलेबाजी नहीं करोगे, तुम्हारी मजलिस कबूल नहीं होगी? क्या जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, जिनके हवाले से बताया जाता है कि जनाब वो खुद अपने रुमाल से आज़ादारों को आंसू लेती हैं रुमाल में, तो क्या उनसे कोई ऐसी चीज़ साबित है? यानी आप ये देखिए कि जब आज़ादारी, मजालिस में शिरकत करना, जुलूसों में शिरकत करना, गम हुसैन के मुनासबत से कोई भी चीज़, उसको हम सवाब और अजर सवाब इबादत का दर्जा देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सी इबादत है? जब इबादत का दर्जा दे दिया, इबादत मान लिया, इबादत कह दिया, और यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो इबादत में शुमार होता है, इसमें कोई शक नहीं, चूंकि वो जिक्र ऐसा जिक्र है कि वो कुरान, इस्लाम और अल्लाह से जोड़ता है। जब इबादत का दर्जा दे दिया तो वो कौन सी इबादत है कि जो हम और आप तो करते हैं, इमाम तहार ने ना की हो? ये तो मुमकिन नहीं है। वो तो कोई मुस्तहब इबादत नहीं छोड़ते, कोई सुन्नत पे उनसे ज्यादा अमल करने वाला नहीं है। अपने अपने दौर के हर इमाम अपने अपने दौर का सबसे ज्यादा शुजा, सबसे ज्यादा दलेर, सबसे ज्यादा सुन्नतों पर अमल करने वाला, सबसे ज्यादा आलिम होता है जी। तो फिर ये साबित हुआ कि अगर मजालिस हुसैनिया का बर्पा करना या गम हुसैन के उन्वान से किसी महफिल का बर्पा करना इबादत है, तो यकीनन इमाम तहार ने भी की होगी और की है। तो आइए फिर थोड़ा सा जायजा लीजिए कि उनकी मजालिस में क्या क्या पढ़ा जाता था। खुद इमाम तशरीफ फरमा होते थे, क्या जिक्र होता था? क्या उनकी मजालिस में शिरक और बिदात और गुलूफ को फजाइल के नाम पे बढ़ावा दिया जाता था और वाह वाह की जाती थी? क्या उनकी मजालिस में कुरान के सूरों से जनाब जिक्र हुसैन का कंपैरिजन किया जाता था, मुकाबलेबाजी की जाती थी? क्या उनके मौजूदगी में जो मजालिस बर्पा होती थी उनमें जनाब शोरा जो हैं वो नुसैरी और गालिया किस्म के अफकार को अपने शेरों में फैलाते थे और इमाम दाद देते थे? यकीनन ऐसा नहीं है। वो कोई भी इबादत हो, वो नमाज हो, वो हज हो, वो रोज़ा हो, ज़कात हो जी, वो दूसरी नफली इबादत हो, उसको जो उसके अहकाम हैं, जो शरीयत ने उसकी हदें मुकर्रर की हैं, उसके मुताबिक आप बजा नहीं लाएंगे तो वो इबादत नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पे नमाज की 4 की जगह 5 रकातें पढ़ लें हम मोहब्बत में, पढ़ के दिखाएं और किसी से फिर लिखवा के दें कि आपकी 5 रकातें बातिल नहीं है बल्कि कबूल है, नहीं। ज़कात का जो निसाब का तायुन है शरीयत ने किया हुआ, उससे हट के अपना तायुन करके आप ज़कात दें और फिर किसी से लिखवा के दें कि कबूल है, नहीं, बातिल है। रोज़े की जो टाइमिंग है जी, सुबह सहर से फजर से कुछ लम्हा पहले से मगरिब तक जी, उसमें अपनी मर्जी से कोई कमी बेशी करके दिखाएं, आप शरीयत के दायरे से निकल जाएंगे, बजाय उल्टा के ये चीज़ें आपको सवाब नहीं, आपके मुआवजे का सबब बनेंगी रोज़े अशर, या आपने शरीयत में इबादत में अपनी मर्जी क्यों की? तो ये मजलिस हुसैन या मिंबर हुसैन इतना मजलूम है कि ये इबादत भी है। हम दुनिया को ये बताते हैं कि जी हमारी इबादत है, और इस इबादत में हर साल हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कमी बेशी भी करता रहता है, कोई मिर्च मसाला बढ़ा देता है, कोई उसका असल मगज निकाल लेता है। तो ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर आपने गौर करना है। मैंने बारहा अर्ज की है, जब तक सुनने वाला अपना मजाज नहीं बदलेगा, सुनने वाला जब तक अहले इल्म में से नहीं होगा, उसको क्या पता मिंबर से जो वो तो फजाइल के नाम से कोई चीज़ है तो वाह करके वो भी ले लेगा कि मैं सवाब का मुस्तहिक हूँ, तो मसाइब के नाम पे है तो वो भी ले लेगा कि इससे भी मुझे सवाब है। तो जब नौजवानों की ज़हन साजी इस तरह से की जाएगी, अब मुझे बताइए कि इन मसूफ की ये बात सुन के सूरह मुबारक अल फातिहा को कौन नौजवान पढ़ेगा, सीखेगा? बताइए। जब उनको आप कह रहे हैं कि 1000 फातिहा का सवाब एक तरफ और इमाम हुसैन के नाम पे खाना खिलाने का सवाब एक तरफ, सबसे पहला तो इतराज़ ही है कि साहिब मामा को ये नहीं पता कि खाना अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम पे आप खिला ही नहीं सकते। और ये किस किस्म के आलिम है जनाब? ये किस किस्म के साहिब मामा पोश हैं? बताइए कि जिनको इतना मोटा मसला नहीं पता। दूसरा इन्होंने अर्ज की, फरमाया कि जनाब सूरह मुबारक अल फातिहा के बारे में तो ये रवायत नहीं मिलती, हाँ जिक्र हुसैन के बारे में रवायत मिलती है। मुझे बताइए सूरह मुबारक अल फातिहा के बारे में इस साहिब मामा को, इस मामा पोश को पता है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के क्या क्या फरामीन है? यानी आका दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया फरमाते हैं कि ये वो सूरह है कि जो सिर्फ मुझे अता हुई, मेरे से पहले किसी को ये आयात अता नहीं हुई, ये अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिसको इससे शिफा मिली उसको शिफा मिली, जिसको सूरह फातिहा से शिफा ना मिली उसको दुनिया की किसी चीज़ से शिफा नहीं मिलती। मुझे बताइए कि अगर कोई बंदा उठ के ये कहे कि जनाब सूरह फातिहा के बारे में तो ये रवायत है कि जो जिसको इससे शिफा मिलेगी, जिसको इससे शिफा नहीं मिलेगी उसे किसी चीज़ से शिफा नहीं मिलेगी, वो उठ के इस रवायत के बारे में कहे कि जिक्र हुसैन के बारे में तो ऐसी रवायत नहीं है लेकिन सूरह फातिहा के बारे में है, तो बताइए ये बचकाना बात और जाहिलाना बात होगी कि नहीं होगी? यानी मुकाबला क्या है? सूरह मुबारक फातिहा
उम्मुल किताब, यानी किताब इलाही का इफ्तिताहिया इससे होता है। उम्मुल किताब का लक़ब इसके पास है। इसका और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जिक्र का क्या मुकाबला? दो चीजें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए छोड़ के गए, और सिकल अकबर कुरान को कहा गया, यानी एक कुरान और एक अल्लाह की किताब और एक अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो दस्तूर और मंशूर है कि जिसके ताबिया खुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जिंदगियां गुजारी और जिंदगियां गुजारने का दर्स दिया। इससे हट के ना उन्होंने कोई बात की, और बल्कि इसको म्यार करार दे दिया कि हमारी कोई बात इससे हट के तुम्हें मिले दीवार पर दे मारो, वो हमारी बात ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान मेरी को बात तुम तक पहुंचे लेकिन मुताबिक कुरान ना हो, वो मेरी नहीं है, मैंने नहीं कही। ये मुस्नद और सहीह इस्नाद अहादीस मौजूद है। तो फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से इतना ईजी हम लेते हैं मामले को? यानी खुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरती होगी, आप खुद बताइए। इस साहिब मामा ने जो गुफ्तगू की है उससे किसको, उसके कौन सी मोमियत छलकती है? यानी सूरह फातिहा के साथ मुकाबलेबाजी पे आप उतर रहे हैं। अंबिया से तो मुकाबले करवाते रहे, फजाइलों के मुकाबले करवाते रहे, आसिफ बिन बरखिया से मुकाबले होते रहे, जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से होते रहे जिन्होंने मुर्दा जिंदा किया, बेइज़्न अल्लाह कह के मौला अली ने ठुड्डा मारा, और सलमान फारसी साथ थे और कहा कि जी मेरे हुक्म से जिंदा हो, ये वो, आगे से वाह वाह, ये सारा कुछ होता रहा। अब बात किताब खुदा की सूरत तक आ गई, और उस सूरत तक आ गई कि जिसके बारे में अगर यहाँ इस नशिस्त एक नशिस्त में अहादीस मासूमीन पेश करनी शुरू करें तो पता नहीं कितने घंटों पर मुहित वीडियो बन जाए। तो ये वो ज़हन साजी है। अब जब नौजवान इस तरह की मजालिस में जाते हैं और इस तरह का मवाद सुनते हैं कि जनाब इमाम अली मुकाम का जिक्र जो है उसके आगे सूरह फातिहा, 1000 सूरह फातिहा हो जाए तो मसला ही कोई नहीं। जनाब सूरह जिक्र इमाम के बारे में जनाब सईदा पाक की दुआ भी है और सब कुछ है, लेकिन सूरह फातिहा के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप सूरह फातिहा को जिक्र हुसैन से कंपैरिजन किस उसमें अथॉरिटी में रह के कर रहे हैं? और कोई बंदा आगे से सवाल पूछने वाला इन मौसूफ से नहीं है। आपकी हैसियत है कि आप सूरह फातिहा के फजाइल जान सकें? तो ये वो ज़हन साजी और ये तरबियत साजी है। और फिर आप देखिए कि इन मौसूफ ने एक और लफ्ज़ कहा जो बिल्कुल दूसरे क्लिप के आखिर में आपने सुना होगा कि जनाब आप कमरे में भी टेप पे नोहा लगा लें, 2 आंसू टप टप उतरे, जनाब सईदा की दुआ मिल गई, फरिश्ते उतर आए सब। मुझे ये बताएं, ये बातें नौजवानों को अमल की तरफ लेके जाएंगी? जिस बंदे के ज़हन में ये रासख हो गया कि मैं तो कमरे में भी नोहा लगा के सुन लूंगा, 2 आंसू बहाऊंगा, बस बात खत्म, फरिश्ते आ गए मेरे कमरे में, जनाब सईदा पाक की दुआएं मेरे शामिल हाल हो गई, सब कुछ हो गया। यानी वही बात कि वो शरीयत है, वो दूसरे मुसलमान है। मेरे लिए तो यही मोमिनियत है, कमरे में बैठ के भी मैं मोमिन हूं, और ये है मोमिन। ये हम जो दूसरी किताब अपनी लिख रहे हैं उसका नाम भी यही है कि ये है मोमिन जी। अगर ये मोमिनियत है, अगर अंबिया से मुकाबलेबाजी करवाना, अगर फ़ज़ाइल अहले बैत और ज़िक्र अहले बैत के ज़िक्र के फ़ज़ाइल के नाम पर किताब खुदा से मुकाबलेबाजी करवाना कि मजलिस का सवाब इतना है, तो सूरह फातिहा का इतना है, 1000 सूरह फातिहा तो चीज़ ही कोई नहीं माज़अल्लाह इस ज़िक्र के सामने, अगर ये मोमिनियत है तो फिर हम ये कहेंगे कि इस किस्म के साहिब इमामा और इनके सुनने वाले इमाम अली मुकाम पर गिरिया करने से पहले अपनी मोमिनियत पर गिरिया करें, अपनी मोमिनियत पर पहले फातिहा पढ़ें। ये वो मिंबर है कि जो कभी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता था, जहां से मजालिस के जरिए ना सिर्फ फजाइल और मसाइब से आशनाई होती थी, दीन से आशनाई होती थी, कुरान से रगबत पैदा की जाती थी। कुरान और अहले बैत लाज़िम व मलज़ूम है, किसी एक को भी आप दूसरे से हटाकर नहीं देख सकते। चाहे जाएगा कि आप मुकाबलेबाजी शुरू कर दें। तो जब लोगों को, नौजवानों को मिंबर से सुनने को यही कुछ मिलेगा मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कि जनाब कमरे में बैठ के 2 आंसू बहाने से फरिश्ते भी, यानी नमाज के बारे में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि पंचगाना नमाज पढ़ें, अच्छी बातें करें, झूठ ना बोलें, ज़िना से बचें, शराबखोरी, ये चीज़ें करें तो आप पे फरिश्ते उतरेंगे। लेकिन ये साहब ये बता रहे हैं कि केसट पे नोहा लगा के 2 आंसू बहाने से। आप मुझे ये बताइए कि एक अज़ादार मुहर्रम से पहले और मुहर्रम के बाद शरीयत की कैद से आज़ाद, रेश से आज़ाद, नमाजों से आज़ाद, हर अच्छे अमल से आज़ाद, उल्टा जुए में भी मुलव्वस, शराबखोरी में भी मुलव्वस, महरम नाम महरम के मामलात में भी मुलव्वस, सिर्फ मुहर्रम में आके 2 आंसू बहाने से फरिश्ते नाज़िल होना शुरू हो जाएंगे। जनाब सईदा दुआ दे देंगी, शरीयत को नहीं देखेंगी, अपने बाबा की शरीयत पे वो कितना कारबंद है ये नहीं देखेंगी, जिस शरीयत की खातिर उनके लखते जिगर ने अपने बच्चों समेत अपने आप को ज़िबा कराया उसको नहीं देखेंगी, बस दुआएं शुरू कर देंगी। जनाब सईदा पाक इसने कैसेट में नोहे लगा के 2 आंसू बहा लिए। होश कीजिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। ये हैं वो साहिबाने मामा जिन्होंने नौजवानों का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि आज उनके ज़हन में बस 2 ही चीज़ें फिट है कि फजाइल के ऊपर खुश होना और मसाइब के ऊपर गिरिया करना, और गिरिया से भी ज्यादा सवाब लेना है, सीना जनी करना, इससे भी बुलंद दर्जा जन्नत में लेना है। तो कुम्मा उठा के सर पे मार लो, तो या जंजीर उठा के कमर पे मार लो, या ब्लेड लेके सीने पे मार लो, बस जन्नत कन्फर्म, ठेकेदारी कन्फर्म। तो वो उस नौजवान को शरीयत पर अमल को, उसकी जाने बला शरीयत क्या है, नाजिल बलागा क्या है, सहीफा कामला क्या है, काम इस्लामी क्या है, उसको क्या जरूरत? वो तो इन साहिबाने मामा पोशों के चुंगल में फंस गया है। वो यही सोचेगा कि जनाब मैंने 2 लफ्ज नोहे के सुने, 2 आंसू बहाए टप टप, ये इस मौलवी के अल्फाज है, टप टप 2 आंसू बहाए तो जनाब मकबूल हो गई हर चीज। खुदा के बंदे, कोई बंदा इस शख्स से सवाल करे कि इनका आपस में, अव्वल तो मुझे बताएं कि इनका आपस में कंपैरिजन क्या है। और वैसे तो कहते हो कि वो कुरान सामत है, ये बोलता कुरान है, हालांकि कुरान सामत है ही नहीं है, कुरान खामोश है ही नहीं है। कुरान की आवाज तो इतनी बार हो बुलंद और वाजिया है कि सिर्फ सुनने के लिए कान आपको चाहिए। नाजिल बलागा में मौला कायनात फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और कुरान ही वो किताब है कि जिसको नाजिल बलागा में मौला मुत्तकियान ने इमाम, पेशवा और रहबर करार दिया। तो आपकी मेरी औकात ही क्या है जब मासूम खुद इसको अपना पेशवा करार दे रहे हैं, रहबर इमाम करार दे रहे हैं, कायद करार दे रहे हैं, इससे मदद लेने की बात कर रहे हैं।
इससे शफा तलब, इसके जरिए शफा तलब करने की बात कर रहे हैं। तो फिर आपकी और मेरी इस साहिब मामा की हैसियत ही क्या है कि सूरह फातिहा उससे कंपैरिजन करें। जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक्कद करना, जिक्र हुसैन, मजालिस हुसैन, जिक्र अहले बैत, जिक्र अली, जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन ये इनका बेशुमार अजर सवाब है। लेकिन क्या वजह है कि आप सूरह फातिहा को डिग्रेड करने चल पड़े? इनका उनसे क्या मुकाबला? सूरह फातिहा को खुद मासूमीन नमाज में पढ़ते थे, ना पढ़े नमाज मुकम्मल नहीं है। आप बताइए, कोई लिख के दे के सूरह फातिहा के बगैर? खुद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। आप उठ के आ गए हैं नौजवानों को ये सबक देने कि टेप लगाओ, नोहे सुनो, दुआ से वाओ, फरिश्ते कन्फर्म, जनाब सईदा की दुआ कन्फर्म, जन्नत कन्फर्म। और फिर बार बार इस पूरे क्लिप में, ये तो अभी आपको बताया 3 मिनट का क्लिप मुझ तक पहुंचा, पूरे क्लिप में शख्स ने फातिहा के ऊपर चढ़ाई की रखी। यानी किसी ने इसको कह दिया होगा कि जनाब मजलिस में फातिहा ख्वानी करा दें। और आप देखें कि नौजवानों को दर्स क्या दे रहा है। 2 लफ्ज इसके ज़हन में रखिएगा। अवाइले क्लिप में इसने कहा कि खाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का, और फिर दूसरे क्लिप में इसने कहा कि पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का, जबकि सर पे मामा सजाए। ये शख्स इस चीज से भी नावाकिफ है कि ना आप अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम का खिलाने की नियत कर सकते हैं, ना पिलाने की कर सकते हैं। आप सवाब मंसूब कर सकते हैं, आप दस्तरखान मंसूब कर सकते हैं, आप पानी की सबील मंसूब कर सकते हैं, आप कहें सबीले हुसैन, आप कहें दस्तरखान हुसैन। इसी तरह जिस तरह मैं अक्सर आपको समझाता हूं कि मस्जिदें अल्लाह का घर है, अल्लाह के लिए बनती है, अल्लाह की इबादत होती है, ना मंसूब कर सकते हैं। क्यों? कि जब तक यहाँ इबादत हो, जब तक यहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो, इसका सवाब जिससे मंसूब है उसको मिलता रहे। इसी तरह दस्तरखान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खिलाया अल्लाह के नाम पर जाएगा, होगी अल्लाह के नाम की न्याज, मंसूब इमाम से होगा कि इसका सवाब शुहदाए करबला या इमाम अली मुकाम की पाकीज़ा रूह को पहुंचे। सबील का भी यही है, लेकिन खिलाया सिर्फ अल्लाह के नाम पर जाएगा। तो ये तो हो गया। हमने थोड़ा सा जरा कोशिश की है कि हमें मतलब इस तरह के अल्फाज का चुनाव ना करें, वरना जिस तरह की इसकी गुफ्तगू थी, बिल्कुल गैर आकलाना गुफ्तगू, जाहिलाना गुफ्तगू। यानी सूरह फातिहा के ऊपर तुम शुरू हो गए हो मुकाबलेबाजी करनी, और चीज़ तुम्हें कोई मिली नहीं मिली, और फिर कहते हैं कि जनाब हम पे ये इल्ज़ाम आता है कि जी शिया कुरान का उस तरह से एहतराम नहीं करते, उस तरह से मानते नहीं। और भाई जब इस तरह की चीज़ें दूसरों तक पहुंचेंगी तो कौन बेवकूफ़ कहेगा कि हाँ तुम बड़ा अहमियत देते हो कुरान को। और तुमने तो लोगों को, दूसरों को छोड़ो, तुमने अपने नौजवानों को इस चीज़ पर रासख कर दिया है कि सब कुछ अली अली है, या हुसैन है, वही वाह वाह और हाया है बस। ना को कुरान की जरूरत, ना शरीयत की जरूरत, ना अहकाम की जरूरत। ये वो ज़हन साजी और तरबियत है जो आजकल के मेंबर से हो रही है, अक्सरियत मेंबर से हो रही है। और इसके हमनमा, कुछ इससे सीनियर, कुछ जूनियर, इस मामा पोश के, वो आप देख लें। एक इंडिया से तशरीफ ले आए हैं सूफी साहब, मलंग साहब, एक वहीं पे मुकीम है शहनशाह खुराफात साहब, जो लोगों को कहते हैं कि जनाब मजूब बनना और करोड़पति आदमी था। मैंने देखा एक सूफी के दरबार पे मैं गया, करोड़पति बंदा आया बाजारों से, उसने कटोरा पकड़ा, दर दर मांगना शुरू कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मुझे बताया गया गद्दी नशीन की जानिब से, जनाब ये अपनी मैं मार रहे हैं, नफ्स मार रहे हैं। आगे से वाह वाह वाह। यानी ये वो नफ्स मारने का तरीका जो हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया। उन्होंने नहीं हमें यह तरीका कि अपने आप को जलील करके, यानी अपने नफ्स की सलाह करो, खुद को जिलत नफ्स के हवाले करके, अपनी इस्ते नफ्स दाव पर लगा के। कभी वो कहेंगे कि जनाब मुश्किलात के हल के लिए सूफियों के पास जाओ, कभी वो कहेंगे जी मुझे तो सूफी रिस्क देते हैं, इनको मौला अली देते हैं, मौला अली को अल्लाह देता है। और एक जो है लंदन से, वो ब्रेक क्लच और गेयर लेके आपके पास आ जाएगा, मुहर्रम शुरू हो गया, उसका बाद सीजन शुरू हो गया, आ जाएगा वो। तो ये हाल है आज अक्सरियती मकतब का, कुरान मजीद फुरकान हमीद के उस सूरह के, जिस सूरह के बारे में मैंने, हमारी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं सूरह फातिहा के बारे में खुद, बल्कि हमारी जो किताब है दावत फिक्र अमल, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। यानी वो सूरह है कि जिसकी अजमत और फजीलत के बारे में खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम की मुबारक और मासूम जुबानों से वो फजीलतें बयान हुई हैं कि उस जैसी फजीलत किसी की नहीं, उसको उठा के कंपैरिजन करवाया जा रहा है। अब इससे मैसेज क्या जाएगा? इससे नौजवानों को सीख क्या मिलेगी? ज़ाहिर है ये सीख मिलेगी। सूरह फातिहा याद करना, पढ़ना, या पूरा कुरान ही पढ़ना या याद करना, ये एक तरफ है। इधर से 2 आंसू कैसेट लगा कर निकाल लेते, बस मामला पार हो गया। ये बीज बो रहे हैं और फसल किसकी उम्मीद कर रहे हैं? नौजवान सुलझे हों जी, बाअमल हों जी, फलाना हो जी, नमाजी हो जी, हर चीज हो जी। बीज क्या बो रहे हैं? गालियत और मलंगियत का, और फसल काटने की उम्मीद है एक साल या नौजवान। अल्लाह अल्लाह, क्या आपके ख्वाब है? तो इन साहिबाने मामा से मुहतात रहिए। ये हैं वो मामा पोश जिनको मैं मामा पोश कहता हूँ। मामा सर पे रखने लेने से मेरे मोहतरम नाज़रीन सामीन, कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता। आलिम के लिए कोई जरूरी नहीं किसी मदरसे की डिग्री उसके पास हो, आलिम के लिए कोई जरूरी नहीं कि सर पे मामा हो, आलिम के लिए कोई जरूरी नहीं कि कुम्मी हो तो नजफी हो। आलिम के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। जो जानता है उस पर अमल करता हो, जो जानता है वो आगे फैलाता हो, नशर इशाअत करता हो, और जब बिदात और खुराफात का इजहार हो माशरे में, उठे और अपने इल्म का इजहार करे। जो इल्म हासिल किया है उसके जरिए से अपने तई कोशिश करे बिदात और खुराफात के खिलाफ इल्मी जिहाद। ये है आलिम, ये है मोमिन। तो बहरहाल इस मामा पोश के क्लिप के ऊपर गुफ्तगू के बाद अपने जो हमारा मेन मौजू है कि मुहर्रमुल हराम में आज़ादारी के उन्वान से मुनक्कद जुलूस हों या मजालिस हों, उनके बारे में जो चंद एहतियाती तदाबीर आपकी खिदमत में पेश करनी है, वो पेश करके वीडियो का अख्ताम करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे और आपके ज़हन में जो बचपन से एक ज़हन साजी की गई है कि हर मजलिस में मासूमीन तशरीफ़ लाते हैं, खुसूसन जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह, और हर मजलिस ही मजलिस हुसैन इब्न अली है। मुझे बताइए, जिस मजलिस में शिरक और बिदात का इजहार हो रहा हो, जिस मजलिस में कुरान शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, यानी सरेआम खुल के तो नहीं, इशारे को नायों में कंपैरिजन करा के, उसका इतना सवाब, नारा हैदरी का इतना सवाब तो एक सूरत का उतना, ऐसी मजलिस हुसैन इब्न अली होगी। ऐसी मजलिस में रवाए मासूमीन आएंगी। जिस मजलिस में आपको कुरान की जगह जंतरियां, नहजुल बलागा की तरह जगह लकड़हारे के मौत से जाली पढ़ाए जा रहे हो, ऐसी मजलिस हुसैन इब्न अली की मजलिस होगी।
तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि मुहर्रम उल हराम में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया था। अब हर पढ़ने वाला जाकर जो है मंजूर नजर है मौला का जी, और हर मजलिस हुसैन की मजलिस है, और हर मजलिस में मुकद्दस सरवाएं आती हैं। माफ कीजिएगा, ये सब वो धोखे हैं जो मामा पोशों ने आपको दिए हुए हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलिस हुसैन कहलाने की वही हकदार है कि जिसमें कुरान, अहकाम इस्लाम, शरीयत के कवानीन, फ़ज़ाइल और मसाइब मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान किए जाए, ख़ुसूसन जनाब सैयदुल शुहदा के। ये है वो पैटर्न जो खुद आइमा ने अपनी मजालिस में जिसको रवाज दिया है। इससे हटकर आपको नुसैरियत की तरफ धकेला जाए, मलंगी बनाया जाए, गाली बनाया जाए, और आप उम्मीद ये लगाएं कि इस मजलिस में मासूम हस्तियां भी मेरे साथ बैठी हैं। ये धोखा है, धोखे के सिवा कख नहीं, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहली जो एहतियाती तदाबीर में से पहली एहतियात है वो ये है कि हर मजलिस को मजलिस हुसैन इब्न अली से मंसूब ना करें, और हर जाकर को मंजूर नजर मौला का जाकर ना समझें, और हर मजलिस में शिरकत करने से ये काम ख्याली ना पालें कि इस मजलिस में मुकद्दस हस्तियां भी आपके साथ आके बैठी हुई हैं जी। दूसरी एहतियाती तदाबीर है नजर न्याज के हवाले से। जैसे इस मौसूफ ने भी ये मामा पोश का क्लिप जो आपने देखा, देखिए नजर न्याज, अल्लाह की राह पे खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये इतना बड़ा सवाब है कि जनाब मूसा की एक रवायत मिलती है, मूसा नबी अलैहिस्सलाम की, कि आपने अल्लाह पाक से पूछा था कि अपनी इबादत और तौहीद के इकरार के बाद अपने बंदों के कौन से अमल से तू सबसे ज्यादा खुश होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मूसा, जब कोई बंदा मेरे नाम पर खालिस मेरी मोहब्बत और रजा के लिए दूसरे बंदे को भूखे को खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। और सैयदुल शुहदा जो भूखे प्यासे करबला की तपती रेगिस्तान की ज़मीन पर जनाब ज़िबा किए गए बच्चों समेत, असहाब समेत, जनाब उनकी प्यास को याद करते हुए, उनकी भूख को याद करते हुए मखलूक खुदा के लिए दस्तरखान से जाने, सबीलें लगानी, ये बड़े अजर सवाब का काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुर्बतन इल्लल्लाह, ये अल्लाह के लिए होगा। याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ, इस मामा पोश ने तो मोती खोपड़ी ने आपको नहीं बताया, लेकिन आप किसी से पूछ लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा कि गैर खुदा के नाम पे मेरे भाइयों ना आप खिला सकते हो ना पिला सकते हो। आप 8 आने 10 रुपए 5 रुपए किसी को सदका नहीं दे सकते, किसी फकीर को। अगर वो गैर खुदा के नाम पे है तो वो क्या, उसका जो स्वाब किया। तो दूसरी एहतियाती तदाबीर है कि जहां आपको सरेआम ये कहा जा रहा हो कि जिस सबील इमाम हुसैन के नाम पे हम पानी पिला रहे हैं, हाँ उनसे मंसूब, मैं फिर कहूंगा कि मंसूब इमाम से है, शुहदाए करबला से है, भला अल्लाह के नाम पे रहे। लेकिन जहां सरेआम आपको नजर न्याज, लंगर और पानी के बारे में कहा जा रहा हो कि नहीं जी उन हस्तियों के नाम पे है, वहां पर ठहर जाइए, उसकी सलाह की कोशिश कीजिए। काबिल सलाह हो तो फाबिहा, नहीं तो पीछे हट जाइए। याद रखिए कि इन मजालिस में, इन जुलूसों में शिरकत करने से हमारे ऊपर से अमर बिल मरूफ तो नही अनिल मुनकर का फरीजा साकत नहीं हो जाता। मजालिस हुसैनिया में, आज़ादारी के जुलूसों में या हल्के जो मातम के बने उनमें शिरकत करने से शरीयत हम पर साकत नहीं हो जाती। इसी शरीयत की पासदारी के लिए, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए तो इमाम ने जान दी। तो जुलूसों में जाइए। तीसरी तदबीर है कि जुलूसों में जाइए, लेकिन मखलूत जुलूसों में नहीं। ऐसे जुलूसों में ना जाइए जहाँ खवातीन और मर्दों का इज्तिमा होता है और जो अक्सरियत बदकिस्मती से होता है। ऐसा कोई जुलूस हुसैनी जुलूस नहीं कहला सकता, ऐसा कोई जुलूस हुसैनी जुलूस नहीं कहला सकता कि जहाँ मर्द और खवातीन आमने सामने हैं। जनाब अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये मैं ऐनी शाहिद हूँ जी कि ऐसे जुलूसों में समा होता है जैसे मेले का समा है। खवातीन को मेकअप के साथ हम खुद देखते हैं, मर्दों को ताज़ा ताज़ा क्लीन शेव कराए हम खुद देखते हैं। 4 की टोली उधर है, 5 की टोली उधर है, हाथ में जनाब जूस के डब्बे हैं, नान लीम खाया जा रहा है, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के ऊंची ऊंची क्या क्या लग रहे हैं, मुंह में पान है, किसी के मुंह में निस्वार है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्यौहार है, सकाफत है। याद रखिए, ऐसे जुलूस हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के जुलूस नहीं है। इनमें शिरकत करने से, अगर आप इनकी सलाह नहीं कर सकते तो ऐसे जुलूसों में शिरकत मत कीजिए। ऐसे जुलूसों में, फिर कहूंगा ऐसे जुलूसों में कि जहाँ पे बर्तगी आम हो, जहाँ पे जनाब नजरें ना आपके अपने काबू में हो। हमने सारे मुनाजर देखे हुए और कोशिश करते रहे अपने तई इसलाह की, लेकिन जिस जगह इसलाह नहीं हो सकती वहां शामिल होकर फिर हम वो बार अपने गले में भी हमें नहीं डालना चाहिए। तो तीसरी एहतियाती तदाबीर यह है कि जुलूसों में जाइए। खवातीन को जुलूस निकालने का कोई हमें सिरे से वो नहीं मिलता, फिर भी सिर्फ खवातीन ने अपनी को रैली या जुलूस मखसूस निकाला है, तो वो खवातीन के हवाले से बेपर्दगी अगर नहीं होती मर्द हज़रात, और फिर जुलूसों में आप देखें कमीज़ें उतार के मातम हो रहे हैं, हल्के लगे हुए हैं, इधर खवातीन खड़ी हैं, छतों पे खड़ी हैं, थड़ों पे खड़ी हैं, जुलूस के रास्तों पे खड़ी हैं। फिर जुलूस के अंदर जनाब अलम लेके, शबीए जुलजना लेके, शबीए अलम लेके, शबीए झूला लेके लोग खड़े हैं, मर्द खड़े हैं, खवातीन मर्दों के साथ जनाब रगड़ते हुए अपने शोल्डर। हमने कई ऐसे देखे मुनासिब। सिर्फ क्या है कि जी मैं जाकर उसको मस करूं, उसको मस करते करते 10 गांव महरमों के मोटे से मोटा जो लगता है तो लगे। खैर, ये कैसी इबादत है और ये कैसा जुलूस है जो इमाम अली मुकाम मासूम इमाम निगाहबान शरीयत इमाम के नाम से मंसूब है। इनमें शिरकत करने से समझते हो कि जनाब गुनाह धुल गए तो जन्नत कन्फर्म हो गई। इस्लाह नहीं कर सकते तो रुक जाइए, बानियान को मुतवज्जह कीजिए। इसी तरह आखिरी जो आपको एहतियाती तदाबीर बतानी है वो ये है कि देखिए, मुहर्रम उल हराम, करबला का दिन, अशूर का दिन वो दिन है, या ये वो अयाम है कि जहाँ पे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के खून से इस्लाम के पौधे को सराब किया, शरीयत की जनाब अहमियत बताई, कुरान की अहमियत बताई, सुन्नत की अहमियत बताई। ये कोई सकाफती दिन नहीं है, ये कोई त्यौहार नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है, और हम बदकिस्मती से इसको एक इवेंट और इस अक्सरियत में त्यौहार समझते हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम कलेक्शनें शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ खवातीन को ये टेंशन पड़ी होती है कि मुहर्रम आने वाला है, वो काला सूट नया नहीं बनाया, दुपट्टा नहीं बनाया, मैचिंग जूता नहीं लिया, फलाना नहीं लिया, और मर्द हज़रात अब कहाँ पीछे रह गए। डिज़ाइन वाले कुर्ते, शॉर्ट कुर्ते और जनाब अजीब किस्म की शलवारें, और ये खुदा के वास्ते मुहर्रम पे, अशूरा पे, मकतब इमाम हुसैन पर रहम कीजिए।
और लोगों को ये पहचान ना दीजिए कि ये वाकयातन शियों के बारे में मशहूर है कि जनाब ये एक त्यौहार और ये इनका माल बनाने का एक वो है जरिया। बाकी प्याम अशूरा से, प्याम करबला से आपको और मुझे कितनी रगबत है, आप भी अपने गिरबान में देखिए, मैं भी देखता हूँ। अगर हमें रगबत हो तो हम जुलूसों में बेपर्दगियां, मिंबर पर शिरक और बिदात की चीजें सुने और बर्दाश्त करें। अगर हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हुसैन की मोहब्बत का इल्म हो, अंदाजा हो, थोड़ा सा भी दर्क हो, तो हम ये सब सारी बिदतें फलते फूलते देखें। हकीकत यह है कि हम जनाब अपने उसके लिए, चूंकि इस तरह के मामा पोशों ने आपके और मेरे ज़हन में डाल दिया है कि जुलूस में जो कदम जाएगा हज से ज्यादा सवाब कमाएगा, 2 आंसू निकलेंगे, जन्नत कन्फर्म, फरिश्तों का नजूल शुरू, जनाब सईदा की दुआ मिल गई। मैं इस मामा पोश से ये पूछता हूँ, इसने कहा कि जनाब हजारों फातिहा का सवाब एक तरफ और इमाम अली मुकाम का जिक्र सुनना। मुझे ये बताइए कि कोई गैर मुस्लिम, कोई मुशरिक, कोई हिंदू हमारे मुआशरे में, मैं आपको कई ऐसे गैर मुस्लिम दिखाता हूं, चूंकि करबला का इंसानियत के साथ ताल्लुक है, मैं ऐसे दिखाता हूं जो मसाइब सुन के गिरिया करते हैं, इस मामा पोस्ट से आप लिखवा के दें। हिंदू मैं दिखाता हूं, क्रिश्चियन मैं दिखाता हूं, और दीगर मैं डैरिया भी आपको दिखा देता हूं जो जिक्र सुन के रोना शुरू कर देते हैं मसाइब का। इससे आप लिखवा के दें क्या कि इनके लिए भी जनाब सईदा की दुआ है और जन्नत कन्फर्म है, लिखवा के दें। इससे अगर शरीयत की अहमियत कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह की माज़ल्लाह अहमियत कोई नहीं, कुरान की माज़ल्लाह अहमियत कोई नहीं, तो फिर कोई हिंदू उठ के अगर मसाइब करबला पे आंसू बहाता है तो इस मामा पोस्ट से या इसके उस्तादों से लिखवा के दें कि वो बख्शा बख्शाया है, उसके लिए भी जनाब सईदा पाक की दुआएं हैं, उसके लिए भी जनाब जन्नत कन्फर्म है, ये लिखवा के दें। तो इन सारी चीजों पे गौर कीजिए, मुहर्रमुल हराम को मनाइए उसके मगज के साथ, उसके अदब के साथ, उसको प्रोटोकॉल के साथ और उस मकसद के साथ जो मकसद हुसैनी है। और मकसद हुसैनी क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह के अलावा किसी की हाकमियत कबूल नहीं, यानी वो हाकमियत कबूल नहीं जो अल्लाह के मुतज़ाद रास्ते हमें लेके चली जाए। कुरान को हम अपनी मतलब सामने बेहरमती नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पामाली बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बिदतों को फलता फूलता अपने सामने नहीं दे सकते। ये है प्याम और मकसद करबला। आज ये मकसद और प्याम कितना का आपको सुनने को मिलता है और ये चीजें कितनी सुनने को मिलती हैं, ये आप खुद देख लीजिए। बदकिस्मती की इंतहा हमारे मकतब पे और क्या आएगी, इससे ज्यादा मजलूमियत और क्या आएगी, बेचार की क्या आएगी कि जनाब आज कुरान की सूरत के साथ, उम्मुल किताब सूरा के साथ, और वो सूरा जिसमें कहा गया कि 70 बार मुर्दे पे पढ़ो और वो उठ खड़ा हो तो ताजुब ना करना, ये सूरा फातिहा मुबारका की तफसीर है। आज एक बदबख्त उठ के कहता है कि जनाब 1000 सूरा फातिहा एक तरफ तो ये एक तरफ, इससे बड़ी मजलूमियत क्या होगी कि आज उसके जिक्र के साथ आले रसूल के जिक्र का मुकाबलेबाजी हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है और हम खामोश हैं, हम वाह वाह। याद रखिएगा ऐसे बानियान जो बार्गेनिंग करते हैं, जी मैं 2 लाख लूंगा, बानी कहता है 1.5 लाख ले रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी 81 दे दें, ये बार्गेनिंग कहलाती है ना। ऐसे बानियान खूने हुसैन की तिजारत में उस मुकर्रर से बड़े जुर्मदार हैं। और ऐसे वाह वाह करने वाले, इनका हाल वो होगा कि जैसे घोड़ा और बैल ने पीछे वो बंधा होता है ना रेड़ा, सारा वजन इन्होंने उठाया होता है, ये वाह वाह करने वालों ने सुनने वालों का और पढ़ने वालों का वजन योम हशर उठाया होगा और ये बिल्कुल बैल और घोड़ों की तरह जनाब आगे लगे होंगे और जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि इनकी वाह वाह तकवीयत देती है बिदात और खुराफात। इनमें से किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि ये उठ के गैर शरई और तौहीन पर मुबनी तकरीर का नोटिस ले सकें, टोक सकें, नहीं, वाह वाह। क्योंकि इनको सिखाया यह गया है कि फजाइल के नाम पे जो कुछ भी सुनने को मिले उस पर तुम शक करोगे तो मुकस्सर, यानी वो मुकस्सर जिसकी माफी है उससे तो इतना डराया है, वो गाली के जो कायनात का नजस तरीन और गलीज तरीन काफिर से भी मुशरिक और नजस है, उससे नहीं डराया गया। ये डर नहीं बिठाया गया कि तुमने हर सुनी सुनाई बात पर वाह वाह की, चाहे तौहीद से टकराए तो तुम गालियत में चले जाओगे, इससे नहीं डराया गया। डराया गया मुकस्सरियत से। क्यों? कि गाली का चूरन नहीं बिकेगा, लाखों के अशरे बुक नहीं होंगे, लाखों करोड़ों रुपए की जायदादें नहीं बनेंगी, बाहर के ट्रिप नहीं होंगे, सीधा सीधा दीन बताया जाएगा, सीधा सीधा कुरान बताया जाएगा और सीधी सीधी आजादारी बताई जाएगी। याद रखिएगा, आजादारी है सैयदुल शुहदा यानी सैयद सज्जाद, उनके बेटे से लेके इमाम यानी उनके आखिरी बेटे हैं इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ तक, आज़ादारी के ज़िमन में आपको ये चीज़ें मिल जाएं जो आज आपको नजर आ रही हैं। आज़ादारी में आपको गिरिया मिलेगा, जिक्र मसाइब सुनकर आंसू बहाना मिलेगा, ताज़ियत मिलेगी, अयाम गम में गम की हालत में रहना मिलेगा। इससे बढ़कर अगर आपको कुछ साबित हो जाए, इवन के सीना जनी भी साबित हो जाए, मैं आपका जुर्मदार। मैं ये नहीं कह रहा कि सीना जनी पे मैं कोई फतवा लगा रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बात है क्या और आप और मुझ तक पहुंचती कैसे। इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का आज़ादार सिर्फ वही नहीं है जो सीने पे मातम करता है या कमरे छीलता है या कुम्मे मारता है, जो आपके दुख को महसूस करके 2 आंसू बहाता है वो भी आज़ादार है, जो रोने जैसी शक्ल बना लेता है बकौल एक रवायत के वो भी आज़ादार है। ये कोयलों पर चलने की बिद्दत आई, उलमा खामोश, ये कुम्मे जनी आए, उलमा खामोश, ये जंजीर जनी आई, उलमा खामोश। क्यों? कि नाम नहाद शीयत की जमीयत को फर्क पड़ जाएगा। और नतीजा क्या निकला इस खामोशी का कि शीयत जो थी यानी शिया जो थे वो भी कम हो गए और शियों की जगह गाली और मलंगी माशाल्लाह तादाद में बढ़ गए। यानी चले थे शीयत की तादाद बढ़ाने तो चलो कोई बात नहीं यार, जुलूसों के बहाने जंजीर देखने के बहाने लोग आते हैं, पूछते हैं शिया होते हैं, फलाना होता है, किससे कहानियां, और पैदा क्या हो गए मलंग, बन क्या गए मलंग, और मलंगियत को आज फलता फूलता देख रहे हैं। लेकिन खामोश है, जगाना जुर्म है। याद रखिएगा कि जगाने वाले को जनाब वो मुर्गा हो या इंसान हो, जगाने वाले का जो अंजाम होता है वो आपके और मेरे सबके सामने है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।